के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो और आपके पास 24 आवर है, लेकिन आप उसमें वो आउटकम, वो रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। तो एक्चुअली में आपको इस वीडियो में एक शब्द मिलेगा जिससे आप इस चीज को समझ सकते हो कि एक्चुअली में आपको अभी क्या करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, लोग प्रोडक्टिव होते हैं, उनके पास टाइम ज्यादा नहीं होता। जेफ बेजोस के पास भी इतना टाइम है, इलॉन मस्क के पास इतना टाइम है, वॉरेन बफेट के पास इतना टाइम है, अंबानी और अडानी के पास भी इतना ही टाइम है। वो 24 आवर में भी वही काम करते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि हम अपने काम को इंप्रूव करने के लिए हम प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करें। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है ना, अगर इंप्रूव कर ले तो जो काम आप कर रहे हो उसको ज्यादा फ्लुएंसी से, उस स्पीड को बढ़ा करके आप कैसे कर सकते हो। अगर ये बढ़ जाने से आपके पास 4 चीजों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पहले तो आपका जो प्रोसेस है वो अच्छा और स्पीड हो जाएगा, उसमें काफी फास्ट हो जाएगा। अगर प्रोसेस अच्छे से हो रहा है तो उसमें ऑपरेशंस अच्छे होंगे, अगर ऑपरेशंस अच्छे हो रहे हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो रही है तो प्रॉफिट डेफिनेटली आएगा। और हम सभी और आपका एम यही होता है कि टू गेन द प्रॉफिट, टू जनरेट द प्रॉफिट, राइट। तो एक फॉर्मूला को मैं आपको देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक थॉट कहता हूं, एनीथिंग दैट इज नॉट मेजर्ड दैट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। यानी कि जिस चीज को आप माप नहीं सकते आप उसको सुधार भी नहीं सकते। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि आउटकम अपॉन इनपुट, राइट। यानी आपने क्या डाला, आपको क्या मिला, नीचे आपने क्या डाला, एफर्ट आपने क्या दिया हुआ है ना। रिजल्ट टू स्कोर, एफर्ट स्कोर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपका निकल जाती है प्रोडक्टिविटी। और इसी को इंप्रूव करने के आज किस तरीके में हम समझेंगे। जैसे एक क्रिकेटर है, अगर क्रिकेटर ने कुल 100 मैच खेले और 1000 रन बनाए, तो 1000 उसका रन और उसके नीचे हम डिवाइड करते हैं 100 से। तो यहाँ पर आप देखो कि 10 रन पर मैच, राइट, 10 रन पर मैच बनाए, तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी रही है। अब बिजनेस में कैसे समझेंगे इसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए खर्च किया अपने बिजनेस के मार्केटिंग को एक्सपेंस करने के लिए, जिससे आपके 1000 कस्टमर आए हैं। अगर आप उसको डिवाइड करो तो आपको समझ में आएगा कि एक कस्टमर को लाने में आपने 100 रुपए को खर्च किया हुआ है, राइट। एक कस्टमर को लाने के लिए आपके 100 रुपए खर्च किए हुए, तो ये आपकी होगी प्रोडक्टिविटी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट लानी है। देखिए, आप मेजर करेंगे आप हैं कहां पे। सवाल तो यही होता है ना, किसी भी सक्सेस फैक्टर का सवाल यही होता है कि आप हैं कहां पे, जाना कहां है और कैसे जाएंगे, है ना। तो जहां पर आप हैं वो तो आपने स्टार्ट कर दिया, आपको जाना वहां पर, आपको पता है कि यार प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी, लेकिन बीच का जो फ्रेमवर्क है मैं वो देने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप जाकर के अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर कीजिए, और टाइम उतना ही सबके पास होता है जितना आपके पास टाइम है। तो इस प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए, और इसको इंप्रूव करने के मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ। पहला है ह्यूमन एलिमेंट और एक होता है टेक्निकल एलिमेंट। देखिए, ह्यूमन एलिमेंट का मतलब ये किसी आदमी के साथ या फिर खुद के साथ में काम कर रहे हो, आपके एम्प्लॉइज हैं, तो आप उनके लिए कई चीजें ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर आप ओवर टाइम कर सकते हो, इंसेंटिवाइज कर सकते हो, और सैलरी को हाइप कर सकते हो, और चौथी और लास्ट चीज आप ये कर सकते हो कि ईसॉप कर दो, यानी कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर दो, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हैं। जैसे आप किसी आदमी से काम करा रहे हो, वो दिन भर में 100 चीजें बना रहा है, अगर उसके आदमी के स्थान पर अगर आपने मशीन लगा दी, तो वही काम जो है आपका एक ही दिन का आपके पास 500-400 प्रोडक्ट आपको मन करके तैयार हो रहे हैं। तो ये होता है टेक्नोलॉजी एलिमेंट। इससे भी आप अपने बिजनेस में जो है कि एक अच्छा आउटकम क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, और इस तरीके के बहुत सारे KPIs हैं, जिसको की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, जो कि बड़े बड़े वेंचर्स को अपने आप में इंप्लीमेंट करते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाते हैं। और आपको सोचना होगा कि आपके बिजनेस का जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, जो कि अदर प्रोडक्ट से, अदर सर्विसेज से, अदर कंपनी से आपकी एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है। क्रिटिकल सक्सेस एरिया, आप उसको पे काम कीजिए और उसको रिसर्च करके निकालिए। अगर आपने उसको इंप्रूव कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बन जाएगा बड़ा बिजनेस। और ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको ये प्रोडक्टिविटी का तरीका अच्छा लगा कि नहीं लगा। सो फाइनली, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।